ये जो यहाँ पे दरख्त जो था देवदार का कटा हुआ देखा, और इसमें क्या नेक्सस है, ये किसने काटा है विदाउट एनी प्रेयर परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें कौन मुलव्विस है, ये क्यों काटा गया, तो इसकी इंक्वायरी हम चाहते हैं। क्योंकि ऐसे चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहता हूं कि हमारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, अगर मागरे साहब की बात करें या गुत्तू साहब की बात करें, हमेशा अपना प्रीशियस टाइम देते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। कोई भी इशू होता है तो ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो मैं तहे दिल से पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हर किसी इशू पे ये हमेशा तैयार रहते हैं। और वैसे ही मैं बिल्कुल इस मजम्मत करता हूं, मैं ये जो एक्ट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। अगर इस इंस्टीट्यूशन में इनको कुछ करना भी था, अगर इनको कोई कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो यहाँ पे तो स्पेस ऑलरेडी आपको बता के चलो मैं कि ओल्ड डीसी ऑफिस की स्पेस यहाँ पे इनको मिली थी, तो ये आराम से इस पेड़ को यहीं पे रख के आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। लेकिन आज यहाँ पे बड़ा हम कह सकते हैं दिल दुखा ये नज़ारे देख के यहाँ पे, और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, चाहे किसको बेनिफिट था इस चीज़ से। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस इशू को सीरियस लिया जाए, क्योंकि ग्रीन गोल्ड देवदार यहाँ से बिल्कुल कम पाया जाता है, तो इस पे देखा जाए। अगर ये ब्यूटिफिकेशन के लिए इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे था तो इसको क्यों काटा गया। आज की जो इंसिडेंट की इसको मतलब ये बहुत बड़ा मतलब हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मतलब यहाँ तो चिनार का दरख्त, शहतूत का दरख्त, वालनट का दरख्त, उन पर बैन आती है काटने को। अगर चाहे वो सड़क में आए या कहीं आए तो जुर्रत कोई नहीं करता इसको काटने के लिए। और रही जो ये इलीगली कटिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है कि बैन ऑन ये ग्रीन फैलिंग पर बैन है, इसको नहीं काट सकते हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। और रही बात, अगर किसी जगह नेशन के हित में या लोगों के हित के लिए ऐसा किया जाता है, इसको बाज़ाब्ता एक अप्रूव किया, एक परमिशन लिया जाता है, टेक्निकल सैंक्शन लाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव आता है, तब इनकी मार्किंग होती है, इसकी असेसमेंट होती है, तब ही मतलब इस पर कार्रवाई होती है। मगर ये तो एक अलमिया है कि जहां हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जहां हमारे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, यहाँ तो उस्ताद या हमारे बच्चे जो है हर साल ये प्लांटेशन डे मनाते हैं, इन्वायरमेंट के हवाले से या सॉइल कंजर्वेशन के हवाले से कि प्लांट की क्या अहमियत है और इनका क्या है। तो ये तो एक बदकिस्मती है कि उन लड़कों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब हमारे प्रोफेसर साहिबान या उस्ताद साहिबान जो कि प्लांट लाइफ इनको सिखाते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। ये तो एक बदकिस्मती है कि इसको मैं चराग तले अंधेरा कहता हूं कि हमारे हार्ट टाउन में ये जहां हम कहते हैं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन, मगर ये तो एक नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो ओल्ड डीसी ऑफिस थे, सदियों लग गए हैं इसको बनने में। ये अपील रहेगी डिप्टी कमिश्नर शोपियान से, जो एक्ट हुआ है उन पर बाज़ाब्ता इसका हाई लेवल प्रूव किया जाए और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए सर, जब हम छोटे थे तो ये दरख्त के पास हम आते थे, क्योंकि बॉयज़ हायर सेकेंडरी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी में उन दिनों आपस में कंपटीशन होता था कि कभी खेलों का प्रोग्राम होता था, कभी दूसरा कोई प्रोग्राम होता था। तो ये पिछले 70 सालों से ये दरख्त यहाँ ही थे, देवदार के दरख्त। अगर गवर्नमेंट हर साल शजरकारी की मुहिम चलाती है तो वो इन्हीं स्कूली बच्चियों को ले लेते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम ये किस तरह पेड़